तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंबाइन। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर, होता है ना। तो अगर हम लोग वो कहे कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, और सबसे जानना चाहिए दिस इज द यूनिक प्रोसेस। ये यूनिक प्रोसेस है। यूनिक प्रोसेस क्यों है? क्यों है यूनिक प्रोसेस? क्योंकि इससे वैसे चीजों को लिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट को यूटिलाइज करता है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, और उससे वो खाना बनाकर हमें वो गैस को वो प्रदान करता है, रिलीज करता है, जो कि लाइफ सेविंग है, दैट इज नीडेड फॉर ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स। क्लियर है? तो अगर हम लोग कहेंगे हाउ यू कैन डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पहले हम लोग को ये चीज जानना है, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिफाइन इट कि फोटोसिंथेसिस में आखिर होता क्या है। तो कहा जाता है कि सनलाइट के टू फोटो मींस, सॉरी, फोटो मींस नॉट टू कंबाइन। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। गलती हो लिख दिया। फोटो मींस क्या होता है? लाइट। इट इज रॉन्ग। और किसी ने देखा भी नहीं कि हम लोग मैंने गलती लिखा है। नो वन हैज प्रॉम्प्टेड मी रिगार्डिंग इट। गलत बात है। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर। अब लाइट कैसे है? तो हम लोग जानते हैं कि ये किसके साथ हो सकता है फोटोसिंथेसिस, कौन कर सकता है? दिस कैन बी डन बाय द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्यों करेंगे? तो ग्रीन प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट। उस पिगमेंट पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है का फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? क्लोरोफिल का फंक्शन दिमाग में रखिएगा। द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल क्या है? तो इट ट्रैप द सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को क्या करता है? ये ट्रैप करता है। एक मिनट। सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। तो ट्रैप द सनलाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। अब क्या करता है कि सूर्य की रोशनी को, ये क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य की रोशनी को, उसके एनर्जी को हम लोग पकड़ नहीं सकते। मींस लीफ उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसका फंक्शन है? क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा नेक्स्ट फंक्शन? अगर ये हो गया तब क्या होगा कि रूट जो है, रूट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। फिर क्या करेगा? अब लीफ जो है, लीफ जो है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से? फ्रॉम एटमोस्फेयर। एब्जॉर्ब कर वाटर मिनरल किससे करेगा? फ्रॉम रूट, सॉरी फ्रॉम सॉइल। रूट से नहीं, रूट तो करेगा फ्रॉम सॉइल। अब ये रूट से, रूट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और मिनरल सॉइल से। लीफ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। तो क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस वाटर एंड मिनरल्स। तो एंड minerals in the presence chlorophyll,
It traps the sunlight energy required for the process. ठीक है, वाटर मिनरल तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, गलती लिखे है, सनलाइट ऊपर होना चाहिए, क्लोरोफिल नीचे रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और साथ साथ ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। कहां पर रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2, वाटर का क्या होता है, H2O। यहां तो रहेगा ही सनलाइट और क्लोरोफिल रहेगा ही, सेम रहेगा। यहां क्या होगा, ग्लूकोज को हम लोग लिखते हैं C6H12O6 प्लस O2, ये दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये दिमाग में रहेगा, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इसी को कहते हैं रिएक्शन, यही रिएक्शन होता है, यू नीड टू रिमेम्बर इट, ये हर के लिए है। लीफ, लीफ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज ए यूनिक प्रोसेस इन विच, इट इज अ यूनिक प्रोसेस in which green plant prepare food in the presence of sunlight by taking carbon dioxide from atmosphere and water and minerals from the soil. It is a unique process in which green plants prepare food in the presence of sunlight by taking carbon dioxide from the atmosphere, water and minerals from the soil. Prepare food and oxygen is released in atmosphere. ठीक है, क्लियर है। फूड को प्रिपेयर किया जाता है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, खाने के साथ साथ एक ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। सो दैट्स द रीजन इट इज अ यूनिक प्रोसेस। ये दिमाग में रहेगा, ये दिमाग में रहेगा। ओके, तो अब इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, और एक बार देख लीजिए इसको, राइट इट डाउन, दोज हु वांट्स टू। यहाँ ये इसको लिख लिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखना है फोटोसिंथेसिस यूनिक प्रोसेस, बिकॉज क्यों है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, वाटर को सॉइल से, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, मींस द ग्रीन प्लांट कैसे बनाते हैं, बिकॉज दे गॉट द क्लोरोफिल, प्रिपेयर फूड कैसे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड को अगर हम लोग लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिपेयर फूड, यहाँ पर लिख सकते हो in the form of glucose, ठीक है, in the presence of sunlight by taking carbon dioxide from the atmosphere, water and minerals from the soil, and oxygen is released in the atmosphere। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है कहां पर, एटमॉस्फेयर। so that's the reason it is very much unique process, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ। अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या होगा,
तो सबसे दो चीज है, पहले किसी भी लिविंग थिंग्स को खाना नहीं मिलेगा, और दूसरा ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं हमें जीने के लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा कमी हो जाए चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं रुक सकता है। अगर 1 मिनट से दूसरे मिनट अगर सांस नहीं लेंगे, देन वी आर गोइंग टू डाई। So that's the reason it is very much important. Oxygen is very much important. अब इसके बाद दो तीन चीजों के बारे में और जानना है। Let's go through that topic too. It is actually released बहुत सारे रूप में निकल जाता है बाहर। प्लांट का वेस्ट अगर देखा जाए तो तुम्हारा ऑक्सीजन भी है, एक्स्ट्रा वाटर भी है, गम वम निकलता है ना। देखो कोई कोई पेड़ में थोड़ा थोड़ा कुछ लसा टाइप के निकलता है, दैट इज अगेन द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स। एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। एनीवे चलो हम लोग देखते हैं क्या। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो ये लीफ जो है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। और ये करवाने वाला मेन काम कौन है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा जो कि लीफ में ही प्रेजेंट होता है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, तो हम लोग देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया जाए, लेट्स। अच्छा तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में। तो देखिए थोड़ा सा लेट इट बी ड्राई, सूखने पर ही न होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्टोमेटा के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे क्या है, तो मेनली लीफ जो है, हम लोग देखते हैं लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एवरीवन नोज। इसके बारे में बताया था कि लीफ में जो ऊपर में और नीचे में देयर आर सर्टेन पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट, मतलब छेदा रहता है, जो हमें दिखाई ऐसे ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही पोर्स जो है वो मदद करते हैं हमें क्या चीज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए। ठीक है, अब उसी के बारे में हम लोग, हाँ, अब उसको उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टोमेटा क्या है? अगर हम कहें हाउ यू कैन डिफाइन स्टोमेटा, तो कैसे कोई डिफिनेशन कर सकता है? तो हम शुरू से पढ़े क्या? स्टोमेटा कुछ नहीं है, इज द टीनी पोर्स, टीनी टाइनी पोर्स present on the surface of the leaf। लीफ के सरफेस पर जो टीनी पोर्स प्रेजेंट है उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। मान लीजिए हम लीफ बनाते हैं ऐसे, अब ये स्टोमेटा क्या है? इसमें छोटे छोटे ऐसे छेद हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब ये स्टोमेटा क्या करेगा? ये पोर्स जो है इसी से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। कब? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। रेस्पिरेशन में क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? इसका फंक्शन अगर हमें लिखना होगा तो क्या कहेंगे? पहला क्या हो सकता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? तो हम लोग बोलेंगे इट हेल्प्स इन द exchange of gases, exchange of gases, that is carbon dioxide and oxygen। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है।
या तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, या तो ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। दूसरा, सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में ही मदद करता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? तो ट्रांसपिरेशन को हम लोग कहते हैं इज द लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर बोलेंगे, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं या कभी भी हम लोग देखते हैं पत्ते को टच करते हैं तो उसमें से पानी निकला हुआ रहता है, पानी पानी रहता है। व्हाई इट इज सो? तो कहा जाता है कि जब अधिक मात्रा में उसके पास पानी होता है तो वो क्या करेगा? लूज कर देता है, निकाल देता है। अब पानी नहीं निकालेगा तो फिर से पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। दैट्स द रीजन ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसके लिए पानी को रूट से एब्सॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाने के लिए। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो ट्रांसपिरेशन इट इज द लॉस ऑफ वाटर। तो स्टोमेटा का ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज और जानना है कि ये स्टोमेटा जो है काम तो करता है, लेकिन इसके पास कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, क्योंकि हरदम अगर स्टोमेटा पोर्स खुला रहेगा तो हरदम पानी और क्या करेगा? पानी निकलते रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते रहेगा या ऑक्सीजन बाहर निकलते रहेगा, या ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो इसको कंट्रोल करता है कौन? तो देयर इज वन गार्ड सेल। गार्ड सेल है जो स्पेशलाइज सेल, जो स्पेशल सेल से बना हुआ रहता है। वो गार्ड सेल क्या करता है? इसको मदद करता है। कैसे? पोर्स को, छेद को खोलने के लिए और बंद करने में मदद करता है। तो अगर हम लोग कहें तो ये क्या है? गार्ड सेल के बारे में जान लेते हैं। इफ वी नो अबाउट द स्टोमेटा, गार्ड सेल क्या है? तो गार्ड सेल बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीन लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब ये क्या है? ये देखो बीच में ये क्या है? दीज आर द स्टोमेटल पोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? स्टोमेटल पोर्स। इसको हम लोग गार्ड सेल बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोल देते हैं। अब क्या होता है कि जो पानी जो हम लोग वाटर और मिनरल्स को हम लोग एब्जॉर्ब किया है रूट, जब वो आता है लीफ के पास तो इसमें भरने लगता है। जब ये पूरी तरह से इसके अंदर चला जाएगा तो ये क्या होगा? ये फूल जाएगा। और फूल के जो कहा जाता है ना, फूल का कुप्पा होता है, ये फूल जाएगा तो क्या होगा? इट विल गिव स्पेस, और पोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो पोर्स विल ओपन। पोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। दूसरा केस में देख लिया जाए तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये क्या होता है? इस जगह पर पानी यहां से बाहर निकल रहा है, देख रहे हो सिकुड़ गया है। यहां से पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो पानी जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? फोर्स फिर से अपने जगह पर, वापस अपने जगह पर वो सेल आ जाएगा। तो फोर्स को क्या करेगा? छेदा को क्या करेगा? पूरी तरह से बंद कर देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स क्लोज हो जाएंगे। तो गार्ड सेल क्या है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल which helps in the opening and closing of stomata। स्टोमेटा को ओपन करना और खोलने के लिए, खोलना और बंद करने में वो मदद करता है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? तो गार्ड सेल क्या करता है? इट हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है यहां तक सबको? ओके। अब है एक चीज और जानना है, वेसल्स के बारे में। वेसल्स के बारे में, वेसल्स क्या है? तो वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर और मिनरल को पहुंचाना और जो खाना बन गया उसको फिर से पहुंचाना, सारे पार्ट्स को जिसको जरूरत है, इसको मदद कौन करता है? तो वेसल्स करते हैं। तो वेसल्स होते क्या चीज है? तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, runs from root and branches and to the leaf.
जो ये कहाँ कहाँ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मान लो कि हम लोग कहें, अगर हम लोग बना देते हैं एक पेड़ का आकार, मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिए रूट, तो ये क्या है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अब क्या करेगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ, मान लो कि यहाँ पर एक लीफ बना दिया जाए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाएगा पानी को, और पानी को लाकर इस लीफ तक पहुंचा देगा। और जब लीफ में खाना बन गया, तो खाना बन गया तो ये क्या करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हर जगह जहां जहां इसको जरूरत है वहां वहां भेजकर यहाँ तक रूट तक भी ये पहुंचा देगा। मीन्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग और हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ, क्या कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ, रूट से लेकर लीफ तक पहुंचा रहा है, और लीफ से लेकर रूट तक पहुंचा रहा है क्या चीज, खाने को। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आया? तो वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन फ्रॉम रूट ब्रांचेस एंड टू द लीफ। ये मदद क्या चीज में कर रहा है, तो पहला इसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन अगर देखा जाए तो इट ट्रांसपोर्ट water and minerals from the soil to leaf, लीफ तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचा देता है। सेकेंड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज का, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का फ्रॉम लीफ टू all parts of the plant, all parts of the plant। क्लियर है, लीफ से लेकर हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये वेसल्स। तो खाने को भी पहुंचाता है और वाटर और मिनरल्स को भी पहुंचाता है। क्लियर है यहां तक? क्या चीज में, क्या चीज में, ऑब्वियसली, सही बात है। ओके, जितने भी हैं अभी बताए हम लोग ना, तो हर एक जगह का अलग अलग है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हर एक जगह पर एक ही तरह से वो निकलेगा। ठीक है, ये पार्ट्स पर डिपेंड करता है और पेड़ पर भी डिपेंड करता है। ये दैट विल बी स्टडीड इन द हायर क्लासेस। तो अभी इसके बारे में नहीं जाने, जितना जरूरत है यू नीड टू नो दिस ओनली। ठीक है, ऊपर में ये एस्टोमेटल पोर, एस्टोमेटा का पोर है, एस्टोमेटल पोर। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देखना है हम लोग को। अब बचा हुआ कुछ नहीं है, बट वी हैव टू जस्ट डिस्कस रिगार्डिंग द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोट का मतलब होता है क्या जी, टू लिव टुगेदर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब, रिलेशनशिप मतलब संबंध, और सिम्बायोन का मतलब होता है टू लिव टुगेदर। मतलब जो दो लोग या वो एक साथ रहते हैं और एक संबंध स्थापित होता है दोनों के बीच में, और ऐसे क्लोज एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, ये दिमाग नहीं है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोट का मतलब होता है क्या, टू लिव टुगेदर। सिम्बायोट का मतलब क्या होता है, टू लिव टुगेदर, मतलब एक साथ रहना। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा एक क्लोज एसोसिएशन है, हाउ यू कैन डिफाइन इट। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू ऑर्गेनिज्म
lives in close association. Two organisms lives in close association in which both of them are benefited. Both of them are benefited, and none of them are affected. दोनों को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, और कोई भी इसके कारण जब दोनों साथ में रह रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, इसमें दोनों को फायदा मिलेगा, किसी को हानि नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो हम लोग ले लेते हैं, मान लो लिया जाए लाइकेन। लाइकेन एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा। लाइकेन जो क्या है, जिसमें एक एल्गी किसके साथ रहता है, फंगस के साथ। अब इसमें देखो दोनों अगर साथ रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो फंगस का देखो काम क्या है, पहला काम इसका है कि वाटर और मिनरल्स को लेकर आ जाने के लिए, वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करवाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, एल्गी के। वो दूसरा काम क्या करता है ये, तो ये शेल्टर दे देता है। शेल्टर देने का मतलब आश्रय, जहां पर एल्गी आराम से रह सके। अब ये दोनों चीज किसको कर रहा है, एल्गी को। एल्गी के पास एक चीज है, जिसके पास है क्या, क्लोरोफिल है। अब जब क्लोरोफिल है, ये सारा कुछ इसको मिल गया, तो ये क्या बनाएगा, ये प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये खाना बनाएगा, और जब खाना बनाएगा तो अपने भी खाएगा और फंगस को भी क्या करेगा, खिलाएगा, फंगस को भी खिलाएगा। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर हम लोग, तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, दैट वुड बी ऑफ द बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या, कि जैसे हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट, जितने दाल वाले होते हैं ना प्लांट्स, उसमें ये लेग्यूम्स में क्या, उसके नोड्स कहने का मतलब है, आप लोग पढ़े होंगे कि जहां गांठ होती है ना, गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, उस नोड्स पर कौन रहता है, कुछ बैक्टीरिया उसके उस जगह पर स्थित रहते हैं, उसमें बैठे हुए रहते हैं, और वो क्या करते हैं, उस प्लांट के साथ एक रिलेशन बना लेते हैं, एक संबंध बना लेते हैं, दोनों मिलकर रहने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे फायदा पहुंचाते हैं, तो जब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी कौन बैक्टीरिया, तो राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, किसके साथ रहता है, लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन with leguminous plant, leguminous plant like gram, mustard, etc. ठीक है, राइजोबियम lives in the close association with leguminous plant like gram, mustard के साथ में रहते हैं, जिसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है, जो राइजोबियम जो है, अगर राइजोबियम का बात किया जाए, तो राइजोबियम क्या करेगा, तो राइजोबियम का काम क्या है, कि ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन into usable form। ठीक है, यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा, जिसको कौन यूज कर सकते हैं, बाय प्लांट्स, जिसको कौन यूज कर सके, प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, अब जो प्लांट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का भी।
अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो बहुत कुछ नहीं कर सकता है। और नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट हम लोग जानते हैं कि 78% जो एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है, बट दैट इज ऑफ नो यूज। कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डायरेक्टली उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो उसमें एक मदद ये बेचारा बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि उस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उसके कंपाउंड के रूप में सॉइल में लाकर मिला दिया। सॉइल में क्या किया, मिक्स किया। जब सॉइल में वो मिक्स हो गया और तब वाटर और मिनरल्स को जो एब्जॉर्ब करता है, रूट, प्लांट का रूट एब्जॉर्ब कर लिया, उसे खाना बना लिया। और उस पर जो डिपेंडेंट है कंज्यूमर, जब उसको खाए तो उसको भी क्या मिल गया, प्रोटीन, सॉरी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट उसका भी पूरा हो गया। अब राइजोबियम तो ये काम तो कर दिया, कुछ मदद कर दिया प्लांट को। प्लांट क्या करेगा, तो प्लांट क्या करेगा, जो लेगुमिनस प्लांट है वो क्या करेगा, ये खाना बनाएगा, प्रिपेयर फूड, खाना बनाएगा। खाना बनाकर किसको देगा, बैक्टीरिया को, अपने भी खाएगा और बैक्टीरिया को भी खिलाएगा। दूसरा क्या करेगा काम, तो ये फर्स्ट काम, ये दूसरा काम क्या करेगा, शेल्टर भी देगा, उसको रहने का जगह भी देगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग समझ में आ गया कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल। अब हम लोग को देखना है कि हाउ द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश का मतलब है कि फिर से जैसे सॉइल में हम लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए चावल, धान हम लोग उसमें क्रॉप ले, देन यू कैन गो, लेट मी कंप्लीट। अगर मान लो कि हम लोग कहें कि क्रॉपिंग अगर हो रहा है, तो क्रॉपिंग होने से क्या होगा कि अगर मान लो कि चावल का खेती हो रहा है एक फील्ड में, तो चावल क्या करेगा, धान का खेती कर लिए हम लोग, तो धान अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेगा, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, सॉइल में खत्म हो गया। तो नेक्स्ट बार जब चावल का फिर से, मतलब धान का फिर से उसमें बोया जाएगा, तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे हम लोग फिर से सॉइल में आता है, व्हाट आर द वेज बाय व्हिच द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड, फिर से समृद्ध हो जाते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स, कैसे हो सकते हैं, तो व्हाट आर द तरीका, व्हाट आर द वेज बाय व्हिच इट इज रिप्लेनिश्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट इट डन सून। थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सारा कुछ पढ़े हुए हैं तो अधिक नहीं जानना है। हम लोग क्या पढ़ना है, हाउ द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड, सॉइल को कैसे रिप्लेस, हाउ सॉइल इज रिप्लेनिश्ड। तो हम लोग जानते हैं कि सॉइल क्या बेचारा है, तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी लूज हो जाता है, कैसे लूज कर जाता है, कैसे लूज हो जाता है, बाय यूजिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स। प्लांट्स रेगुलर जो न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं, तो उसका जो फर्टिलिटी वो लूज हो जाता है, उसका जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स उससे निकल जाते हैं। तो कैसे इसको न्यूट्रिएंट्स को लाया जाएगा, तो द वेज बाय व्हिच द न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेस्ड, फिर से उसमें डाला जा सकता है। तो इस लूज जो हुआ है, फिर से इसमें रिगेन कैसे होगा, रिगेन करेगा क्या चीज, सॉइल, हाउ द सॉइल इज रिगेनिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिगेन करेगा किसको, न्यूट्रिएंट्स को, वो किस किस तरीका से कर सकता है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो तरीका है, तो वो फर्स्ट तरीका क्या है, बाय एडिंग मैन्यूर्स। मैन्यूर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, मैन्यूर्स को बोलते हैं खाद, सब लोग जानते हो। और जो खाद है वो क्या है, तो मैन्यूर्स मेनली क्या है, तो बायोलॉजिकल खाद, जैसे हम लोग वेजिटेबल वेस्ट और किचन वेस्ट से हम लोग क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। वो कंपोस्ट जो बनने के बाद हम लोग जो फील्ड में डाल देते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसमें मिल गए, किसमें मिल जाएंगे,
सॉइल में मिल जाएंगे, और सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाएगा तो क्या होगा, तो फिर से फर्टाइल हो जाएगा सॉइल। नेक्स्ट जो वे है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, अगेन इट इज अ खाद। ये भी एक खाद है, लेकिन ये कैसा खाद है, जिसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। इट इज एक्चुअली द केमिकल्स विच इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। तो इसमें मेनली क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्या इसमें मिलता है, मेनली नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। जो खाद जो हम लोग डालते हैं, जो फैक्ट्री में तैयार होता है, उसमें मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तीसरा तीसरा तरीका जिसके द्वारा सॉइल रिगेन करता है फर्टिलिटी, तो बाय डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स किसको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे अगर फॉरेस्ट में थोड़ी जो हम लोग खाद डालने जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उसके फर्टाइल सॉइल कैसे रहता है, वो रिगेन कैसे करता है फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी रिगेन करता है बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे करेगा, कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पत्ते हैं, पेड़ हैं, एनिमल्स अगर मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कर देता है, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़कर और उसको सॉइल में मिला देता है। एंड हम लोग जानते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जब वो टूटेंगे तो किस में बदलेंगे, न्यूट्रिएंट्स में बदलेंगे। न्यूट्रिएंट में बदलेंगे और न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉइल में मिल जाएगा। दोज हु वांट दे कैन लीव। ये है फोर्थ है। फोर्थ जो टॉपिक है वो जो इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम लोग को जरूरत क्या है, तो मैन्यूर्स डाल ही दिए, फर्टिलाइजर डाल ही दिए, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर ही दिया। अब क्या है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं बाय द बैक्टीरिया जो फिक्स करेगा किसको, नाइट्रोजन का। तो हम लोग लिखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, बाय बैक्टीरिया। कौन, राइजोबियम। जो क्या करेगा, did I ask anyone, those who wants they can leave। बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सॉइल में किसको, वह न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स में नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करेगा और किसमें बदल देगा, यूजेबल फॉर्म में। और ये यूजेबल फॉर्म में बदलकर सॉइल में मिक्स कर देगा। इस सॉइल से कौन ले लेगा, प्लांट्स के यूटिलाइज कर देंगे, एंड अगेन इट इज रिसाइकल्ड, फिर से ये दूसरे को मिलने लगेगा। तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट भी क्या हो गया, पूरा हो गया। क्लियर है। तो these are the way by which the soil is replenished। अब यहां तक ही हम लोग को पढ़ना है। तो we have completed the chapter। Okay, then have a great day।